तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं ग्रे कवरेज पे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी किस तरीके से आप बेस के साथ फैशन सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रे कवरेज के लिए। जहाँ मैंने आपको बताया था ग्रे कवरेज के लिए आप डार्क शेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से लेके 4 तक के बेस में आपको 100% ग्रे कवरेज देखने को मिल जाती है। और कई बार 9 4 वाले बेस पे आपको 90% ग्रे कवरेज देखने को मिलती है। और 10% ट्रांसपेरेंसी आती है जो कि मर्ज हो जाती है। 5 वाला बेस 80% तक ग्रे कवरेज कर देता है। उसके बाद ग्रे कवरेज कम होती जाती है क्योंकि वहां पे लाइट की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है। और अब आपको अगर फैशन शेड के साथ ग्रे कवरेज करनी हो तो आपको बेस कलर को ऐड करना होता है। तो एग्जांपल मुझे अगर 5 वाले बेस के साथ ग्रे कवरेज करनी है तो मुझे कौन सा बेस ऐड करना होगा वहां पर, कौन सा बेस कलर मैं ऐड करूंगा। अगर 5 वाले बेस के साथ मुझे ग्रे कवरेज करनी हो, किसी का क्वेश्चन आया है एक बार क्वेश्चन देख ले। 4 वाला बेस सेट करना होगा। हेलो सर, मेरे क्वेश्चन है कलर ट्यूब में फोर 4 nm लेती हूँ, 20 स्टिक्स का 20 वॉल्यूम 1.5 के रेशियो में भी ग्रे कवरेज नहीं हो पाता। अगर आप स्टिक्स का कलर लेते हैं तो मिक्सिंग रेशियो 1:1 का लेना होगा आपको, क्योंकि स्टिक्स ब्रांड का मिक्सिंग रेशियो 1:1 का है। तो आप 1:1 का ही रेशियो लेंगे तो आपको अच्छी ग्रे कवरेज मिलेगी। जी हाँ, 4 वाला बेस ऐड करना होगा अगर मैं 5 वाले बेस के साथ 100% ग्रे कवरेज करना चाहता हूँ तो। अगर मुझे कलर करना है 6.3, मैंने पूरे हेयर पे 6.3 करा है और मुझे ग्रे कवरेज करनी है। क्लाइंट के अगर 40% ग्रे हेयर है, मतलब स्केल पे 40% ग्रे हेयर है, तो मैं इसमें 5 वाला बेस ऐड करूंगा 1:1 के रेशियो में। तो आप जब भी बेस कलर ऐड करेंगे तो आपके ट्रांसपेरेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये ग्रे कवरेज का फॉर्मूला है और इसे ग्रे कवरेज के टाइम पे आपको यूज करना होगा। मोर देन 60% ग्रे हेयर होंगे तो मैं 4 वाला बेस ऐड करूंगा। और अगर 100% ग्रे हेयर होंगे तो मैं 3 वाला बेस ऐड करूंगा। जितना डार्कर शेड में ऐड करूंगा उतनी अच्छी ग्रे कवरेज मुझे मिलेगी। ठीक है, जैस्मिन जी का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो गुड पूछ सकते। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे ना दो क्वेश्चन है, एक ग्लोबल से रिलेटेड और एक ग्रे कवरेज का। जरूर पूछिए। लास्ट टाइम मैंने ना आपसे ग्लोबल के कुछ मतलब जो ज्यादा यूज होने वाले शीट्स शेड्स हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि भाई हम स्टार्टअप पे हैं, हम्म, तो आपने मुझे बताए थे। जी। बट मैं ना आपसे ग्रे कवरेज के कुछ फैशन शेड्स लेना चाहती हूँ, जो मतलब 60% ग्रे हेयर पे चल जाएं, जैसे 4.35 है, 4.20 है। तो ये हम ग्रे कवरेज के लिए यूज कर सकते हैं ना? देखो, अगर आपको ग्रे कवरेज करनी है तो आप ऐश रिफ्लेक्शन वाली कलर ट्यूब इस्तेमाल कर 1.3 सकते हैं। का वाले, 1 वाले। हाँ, 1 वाले। आप 4.15, 5.15, 4.4, 5.1, 6.11 ऐसे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ग्रे कवरेज अच्छी करते हैं। अच्छा अच्छा। 4.15, 5.15, फोर फोर पॉइंट पॉइंट वन वन 5.1, सिक्स फाइव पॉइंट पॉइंट वन 6। अच्छा, बस ये शेड्स हम मतलब यूज कर सकते हैं जो लोग फैशन के लिए मांगे तो। हाँ, इवन आप कूल कवर का 4.3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोरियल का आता है कूल कवर में हाँ फोर हाँ, पॉइंट थ्री ठीक है ठीक है। तो क्योंकि कोई लोग ना डायरेक्टली नहीं मांगते, वो कहते हैं हमें थोड़ा सा ब्राउन शेड में चाहिए, जी हाँ, तब आप इन थोड़ा शेड का सा कोई इस्तेमाल। बरगंडी रेडिश में भी मांगता है, तो 20। 4.20, जी हाँ। 4.20 हम यूज कर सकते हैं रेड रिफ्लेक्शन के लिए ना। जी हाँ। अच्छा सर, एक चीज और, अब मेरा ग्लोबल का एक क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने 735 ट्यूब से 30 वॉल्यूम के संग ग्लोबल किया था। जी हाँ। बहुत अच्छा कलर आया है, बट जब क्लाइंट घर गया तो उसका बाद में मेरे पास कॉल आया कि उनके मतलब फैमिली में ना वो थोड़ा उनको
ब्राइटर लग रहा है। लाइट लग रहा है, मतलब उनको थोड़ा सा चटक ब्राइट लग रहा है, मतलब वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा है घर में। हम्म, हम्म, उसको पसंद आया बट फैमिली में मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर 5.52 कर दें, जिससे एक लेवल थोड़ा वो डार्कर चले जाएगा। 5.52 कर सकते हैं? जी हाँ, और डार्कर जाना है तो 4.35 कर सकते हैं। अच्छा, मैं 5.35 सोच रही थी। 5.35 भी कर सकते हैं, एक लेवल डार्कर आ जाएगा वो। हाँ जी, एक लेवल डार्कर करने के लिए फिर मैं इनको 20 वॉल्यूम के साथ ही करूँ या 30 वॉल्यूम के साथ ही करूँ? 20 वॉल्यूम के साथ, 5.535 विद 20 वॉल्यूम डेवलपर। ठीक वन है। इस टू 1.5 का रेशियो अगर लोरियल के लिए ट्यूब है, और हाँ, अगर, लॉरियल ही है सर। जी हाँ, ये रेशियो ले तो सकते मैं हैं। उनपे वैसे ही कर दूं ग्लोबल पूरा? जी हाँ। तो उसमें कलर बिल्कुल डार्क तो नहीं हो जाएगा ना, मिड का हो जाएगा? जी हाँ, 5 लेवल से ऊपर ही रहेगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 7.35 हुआ हुआ है। जी हाँ। हाँ, तो ठीक है फिर, या तो उनको ऊपर से बहुत लाइट लग रहा है तो रूट रूट पे ही लगा सकते हैं। जी हाँ, रूट रूट पे लगा सकते हैं, मतलब रूट के 3 इंच बालों पे लगा सकते हैं, कि रूट्स पे अच्छी 3 इंच शेड बालों देंगे। तक, हाँ 3 इंच तक के बालों पे लगा देते हैं। जी हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन कोई? एक लेडी है जिनके 4 और 5 यूज करते हैं फॉर रूट टचअप मंथली, बट उनका वीक में हेयर ग्रे हेयर दिखने को लगता है, तो कौन सा रेफर करना चाहिए? देखो, आपको 4 नंबर रेफर करना चाहिए उन्हें। 4 नंबर ज्यादा अच्छे से ग्रे कवरेज करेगा, और जो न्यू ग्रोथ आएगी वो वाइट ही आएगी। ये रेखा जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था, बताओ। जैसे हीना कोटेड हेयर है, जी हाँ। उनके बालों में ग्लोबल कैसे करेंगे? मतलब हीना के लिए कटर कौन सा यूज करेंगे हीना के लिए? हिना के लिए आपको ब्लू कटर इस्तेमाल करना होगा। आज की क्लास में मैं कटर के बारे में बताऊंगा आपको। ओके, आ ब्लू कटर कौन सा आता है? ब्लू कटर आता है, स्ट्रिक्स का ब्लू कटर, ब्लू कटर के नाम से आएगा। जीरो हम्म। डैश डबल टू आता है, और 0 स्ट्रोक 8 आता है। इन तीनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 स्ट्रोक 8 8। 88, 0 डैश डबल टू शॉर्टकॉफ का, ये वेला का है, और ये स्ट्रिक्स का है। लोरियल में भी नहीं आता। अच्छा, लॉरियल में नहीं, तो लॉरियल के कलर में हम लोग ये वाले कटर यूज कर सकते हैं? हाँ, लोरियल की कलर ट्यूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी अमोनिया बेस्ड कलर ट्यूब है उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और मुझे एक क्वेश्चन और करना था, जैसे किसी क्लाइंट को ग्लोबल प्लस हाईलाइट करवाना है, ओके। ग्लोबल हेयर कलर करवाना है प्लस ग्लोबल ही हाईलाइट करवानी है। ग्लोबल प्लस हाईलाइट हेयर, कराना है, ओके। हाँ, ग्रे हेयर है तो उनमें कैसे होगा? देखिए, अगर किसी के ग्लोबल प्लस हाईलाइट करना है, तो आपको पहले देखना हाँ, होगा कि हाईलाइट के कौन से पैटर्न चाहिए आपको। तो हाईलाइट मल्टीपल तरीके से होती है। बेबी लाइट चाहिए उनको, एक तो बेबी हाईलाइट। बेबी होता है, हाँ, बेबी हाईलाइट भी होता है। बेबी 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 लिफ्ट कहते हैं जिसे। हम्म। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं विद ग्रे कवरेज, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल भी दिखा दूं, और बाकी स्टूडेंट के लिए भी आसान हो जाएगा कि वो ग्रे कवरेज भी देख पाए, और किस तरीके से बेबी लाइट या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। मैं अभी आपको ओके। बैककॉम टेक्निक से दिखाऊंगा। आप उसको हम्म। बेबी लाइट टेक्निक के थ्रू समझें, ठीक है? आप बेबी लाइट टेक्निक भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ सबको, जिससे ग्रे कवरेज एक विद और क्वेश्चन था। हाईलाइट। जी एक बताइए। और क्वेश्चन, जैसे किसी ने ना, किसी के हेयर कलर किया, तो नीचे का हेयर जो है ना, हम्म, प्री मतलब हाईलाइट्स किए, तो हम्म, उसके लिए उसने बालों को प्रीलाइट किया, तो नीचे का जो लेंथ था बहुत ज्यादा प्रीलाइट हो गया और ऊपर का लेवल थोड़ा कम हुआ, तो उसपे जो कलर डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं आ रहा है। लाइक 8.3 कर रहे हैं तो ऊपर तो अच्छे से विजिबल हो रहा है, बट हम्म। नीचे की लेंथ में ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना रहेगा? अगर एंड्स पे प्री लाइट है हम्म। और ऊपर वर्जन हेयर है, तो देखो ऊपर नहीं, तो, ऊपर में हाईलाइट किया है मगर नीचे लेवल ज्यादा लिफ्ट हो गया है और ऊपर कम है। ऊपर कम है। हाँ, ऊपर तो उससे, कम लाइटर है, नीचे ज्यादा लाइटर है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, हाँ। तो इसको भी बताएंगे। पहले एक एक करके मैं पहले आपको ग्रे कवरेज का दिखा दूं, फिर उसके बाद इस वाली कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। मैं याद रखूंगा आपका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। तो आप अभी हम जो स्क्रीन पे देखेंगे वो देखेंगे हम
ग्रे कवरेज विद हाईलाइट कैसे करना है आपको, ठीक है, सब ध्यान देंगे इस पे। 1 सेकंड, दोबारा शेयर करूंगा। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे, ये हमारे क्लाइंट का, हमारे मॉडल का बिफोर रिजल्ट है, और ये आफ्टर रिजल्ट है। ठीक है, बिफोर में इनके मैं बता दूं कि इनके हेयर वर्जन है, पर स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है और थोड़े लॉन्ग वाइट हेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रे कवरेज भी करनी है, साथ ही साथ हमें कलर भी करना है। तो अभी जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को वॉश कराया, वॉश करने के बाद, वॉश किससे कराया, प्योरीफाइंग शैम्पू से। उसके बाद ड्राई कर रहे हैं, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं। अब स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद इनके टचअप स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग टचअप, जिस तरह इनका बाल सफेद है, थोड़े लॉन्ग लॉन्ग टचअप कर रहे हैं। ठीक, करीबन इनके 20% वाइट हेयर थे। तो 4 नंबर की कलर ट्यूब ली है, 1:1.5 के रेशियो के साथ। लोरियल कलर ट्यूब है जिससे ग्रे कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्रंट पे, बैक पे, सब जगह, पहले तो 4 क्लासिकल सेक्शन में हर जगह अप्लाई किया, इसके बाद फ्रंट पे सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद बैक पे अप्लाई करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या चल रहा है यहाँ पे, ग्रे कवरेज का। ठीक है, और इसी ग्रे कवरेज के ऊपर ही हमें हाईलाइट भी स्टार्ट कर देनी है बिना इसे वॉश करे। ठीक है, आप देखेंगे किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो अभी ग्रे कवरेज के लिए सारा प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई करा जा रहा है। कलर है 4 नंबर वाला, 1:1.5 के रेशियो में। और अप्लाई करने के बाद जैसे ये अप्लाई हो जाएगा, मैं दिखा दूँ, अप्लाई हो चुका है। तो अब हमने लिया है यहाँ पर ब्लीच पाउडर अप टू 9 लेवल विद 20 वॉल्यूम डेवलपर। मिक्स कर रहे हैं 1:1.5 के रेशियो में। अच्छे से मिक्स करना है प्रोडक्ट को, ज़्यादा नहीं निकालना प्रोडक्ट, कम प्रोडक्ट निकालेंगे क्योंकि ऑक्सीडाइज ना हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, बैक कॉमिंग की हेल्प से। आप यहाँ पे बेबी लाइट टेक्निक करना चाहते हैं तो बेबी लाइट कर सकते हैं, हाँ वेविंग करना चाहते हैं तो वेविंग कर सकते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, बैक कॉम टेक्निक से। और जहाँ पे कलर अप्लाई हो रखा है टचअप का, वहां पे भी ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है, ब्लीच वाले बालों पे जो कलर हो रखा है, जो टचअप वाला लगाया है, क्या उस पर रिजल्ट नहीं आएगा, उस पर भी रिजल्ट आएगा। आप देखिए, जहां से टचअप हो रखा है वहां से भी इसे अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, पहले टचअप कर रहे हैं, टचअप के बाद ही टचअप वाले हेयर पे प्लस जो नीचे इनके वर्जन हेयर है उस पे भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं साथ में ही। तो जो कलर हो रखा है उसके ऊपर भी ये लग रहा है ब्लीच पाउडर। और ब्लीच इतना पावरफुल होता है कि ये आपके कलर्ड जो अप्लाई हो रखा है उस पे भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रंट से एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं बैक कॉमिंग टेक्निक से। आप इसकी जगह वेविंग और बेबी लाइट टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपको बालडेज करना हो तो आप बालडेज जैसी टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं अभी सब जगह, पहले फ्रंट पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट कम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, अच्छी क्वांटिटी में लगाना है सारे बालों में, और फॉइल के अंदर कवर कर देना है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, आप इसकी जगह बेबी लाइट टेक्निक भी कर सकते थे, वेविंग भी कर सकते थे, बालडेज भी कर सकते थे। फिनिशिंग के साथ काम करना है आपको। तो फ्रंट पे ऑलमोस्ट अप्लाई हो चुका है। फ्रंट के बाद इनके बॉक्स सेक्शन में अप्लाई करेंगे, सेम प्रोडक्ट बॉक्स सेक्शन में अप्लाई करेंगे, वैसे ही बैक कॉमिंग करेंगे। ठीक है, देखिए आप बैक कॉमिंग में भी इनका बेबी लाइट जैसा ही लग रहा है, तो आप बेबी लाइट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो टचअप के ऊपर भी लग रहा है ये। अगर इस पार्ट को हम देखें, पेन का कलर चेंज करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक तो इनका टचअप अप्लाई हो रखा था, 4 नंबर का बेस कलर। उसी के ऊपर हमने यहाँ से यहाँ तक ब्लीच अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद फॉइल में इसे अच्छे से कवर कर दिया है। तो इसे पूरी लेंथ में ग्रे हो तो जो
ब्लैक बैक में होगी वो उस पर। देखिए अभी जो हम कलर अप्लाई करेंगे उसमें वो मर्ज हो जाएगा। क्लाइंट की हेयर की सिचुएशन आपको समझनी है। हमारे क्लाइंट के 20% ही ग्रे हेयर थे, ओनली 20%। तो हम यहाँ पे उसको ही मर्ज करा रहे हैं। अगर मोर देन 40% होते तो हम कोई डार्कर शेड लेते। देखिए किस तरीके से बॉक्स सेक्शन में पहले तो एक फाइन सेक्शन लेंगे। सेक्शन लेने के बाद बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब के बाद ब्लीच अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे एक सेक्शन निकाल लिया है। सेक्शन निकालने के बाद फाइन सेक्शन निकालेंगे इसमें से। बैक कॉम्बिंग करेंगे अच्छे से। बैक कॉम्बिंग के टाइम पे ध्यान रखेंगे सारे हेयर जो है वो स्कैल्प के पास हो जाने चाहिए। ठीक है। तो 90 डिग्री पे सेक्शन लिया, बैक कॉम्ब करी, सारे हेयर स्कैल्प। हमें जो कलर करना है वो भी मैं दिखा दूं यहाँ पे 7-450, 7 लेवल की लिफ्टिंग पे। बेज, गोल्ड, नेचुरल, गोल्ड इंटेंस है यहाँ पर। तो एक गोल्ड फैमिली का ही कलर है। अब हम इस पे फॉइल लगाएंगे। स्कैल्प के पास फॉइल रखी और अब इस पे ब्लीच अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं टचअप जहाँ हो रखा है वहां पे भी हम ब्लीच लगा रहे हैं। ठीक है। और ये ब्लीच वाले हेयर पे भी इसका रिजल्ट, कलर जो लगा रखा था टचअप के लिए उस पे भी इसका रिजल्ट आ जाएगा। ब्रश को आप वर्टिकल भी चलाएंगे, हॉरिजॉन्टल भी चलाएंगे और जिगजैग पैटर्न में भी चलाएंगे कि प्रोडक्ट आपका अच्छे से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर मुझे बेबी लाइट टेक्निक करनी होती तो मैं फाइन सेक्शन लेके बेबी लाइट टेक्निक के लिए बहुत पतले पतले फाइन फाइन वेव निकालता। तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट अप्लाई हो चुका है। बैक पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी दिखा दूँ। ठीक है, ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, हाईलाइट विद ग्रे कवरेज के नाम से हेयर ड्रेसेस चैनल पे। ब्लीच की क्वांटिटी कितनी ली थी? तो ब्लीच क्वांटिटी हमने सिर्फ 30 ग्राम ली थी और उसमें डेवलप लिया था 45 ml। अब बैक से भी अप्लाई कर रहे हैं। पहले फ्रंट पे अच्छे से अप्लाई कर दिया था, अब बैक पे अप्लाई कर रहे हैं। बैक पे अप्लाई करने के बाद जब पूरे हेयर में प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा आपका, तो आपको वेट करना है ब्लीच प्रोसेस का। मतलब कब तक ब्लीच हो रही है, टाइम लगता है कई बार। तो आपको यूजली 40-45-50 मिनट भी लग सकते हैं ब्लीच के रिजल्ट आने में। ब्लीच का रिजल्ट अचीव हो चुका है। तो अब हम प्रोडक्ट को रिंस करेंगे। फॉइल को ओपन नहीं कर रहे, पहले यहाँ बता दूं, फॉइल को हम ओपन नहीं करेंगे। टाइटली क्लोज और कर दिया हमने फॉइल को, ऊपर से टाइटली क्लोज कर दिया है कि जो रिजल्ट है आपका, जो ग्रे कवरेज हो चुका है, जो ग्रे कवरेज के लिए प्रोडक्ट लगा था 4 नंबर वाला, वो ब्लीच हेयर पे ना आ जाए। इसलिए हमने फॉइल को यहाँ पे टाइटली क्लोज कर दिया है। फॉइल को ओपन करके रिंस नहीं कर रहे। जब रूट्स का कलर अच्छे से वॉश हो जाएगा उसके बाद ही आपको अपने फॉइल को ओपन करना है और फिर फॉइल में लगे हुए ब्लीच पाउडर को रिंस करना है। रिंस करेंगे सारे हेयर को फिर एक साथ। इसके बाद जैसे ही ये रिंस हो गया, आपको दिखा कि इसमें येलो ज़्यादा दिख रहा है, तो आप एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज एंटी येलो शैम्पू को स्किप भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो एक्स्ट्रा येलो हेयर से रिमूव हो जाए, जो हेयर का रिजल्ट है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अभी एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड बाय येलो का आता है ये, अदर ब्रांड में भी आता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्लाइंट के हेयर में मास्क भी अप्लाई किया है। अब आपको लगेगा क्यूटिकल क्लोज हो जाएंगे तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पर ब्लीच हेड पे प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाता है। ज़्यादा हेयर ड्राई ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मास्क भी इस्तेमाल किया है, जो हेयर मास्क आता है। ठीक है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बालों को नरिश रखना भी जरूरी है कि बालों का पीएच लेवल एल्कलाइन की तरफ ना चले जाए। इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पा प्रोडक्ट 5 मिनट के लगा के छोड़ा था और उसको भी रिंस कर दिया।
ये हमने करा है एंटी येलो शैम्पू यूज करने के बाद। अब हम कलर ले रहे हैं 7-450 विद 20 वॉल्यूम डेवलपर। दोनों कलर हैं शॉशकोफ के। ठीक है ना, ये कलर जो है वो शॉशकोफ का है, डेवलपर भी शॉशकोफ का है। अब इस पे हम प्रोडक्ट अप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए हमने क्लाइंट के हेयर को टावल ड्राई किया। टावल ड्राई हेयर पे ही फ्रंट की सेक्शन से अब पूरे हेयर पे ये प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मैंने बेबी लाइट किया होता, बाल्याज किया होता, या फिर मैंने किया होता वेविंग, तब भी मैं इसी तरीके से ग्लोबली पूरे हेयर पे 7.50 अप्लाई करता। या फिर कोई दूसरा कलर होता तो वो भी मैं इसी तरीके से अप्लाई करता। तो किस तरीके से अभी अभी हमारा क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। हाईलाइट के बाद मतलब पहले टचअप हुआ था, टचअप के साथ ही साथ हाईलाइट हुआ था। हाईलाइट के बाद हमने हेयर को रेंज करा था। पहले सिर्फ स्कैल्प के हेयर को रेंज करा था, जो टचअप वाला प्रोडक्ट था उसको रेंज किया था। फिर फॉइल को ओपन करके फॉइल को रेंज किया था। उसको रेंज करने के बाद एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल किया था। एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा मास्क लगा के 5 मिनट छोड़ा था, और उसको भी रेंज कर दिया। फिर क्लाइंट को वर्क स्टेशन पे लाए, जहाँ टावल ड्राई किया, हेयर को टेंगल फ्री किया। और अब फ्रंट से 7.50 विद 20 वॉल्यूम डेवलपर पूरे हेयर पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ग्लोबली अप्लाई कर रहे हैं रूट्स को छोड़ के, क्योंकि रूट्स पे तो हम ऑलरेडी टचअप कर चुके हैं। तो रूट्स पे अप्लाई नहीं कर रहे, बाकी सारी लेंथ पे से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जब अप्लाई हो जाएगा अच्छे से पूरे बालों पर, उसके बाद हम हेयर को करेंगे रिंस। रिंस करने के बाद अब कई बार ऐसा होता है कि आपने जो कलर किया उसमें आपको वार्मनेस ज्यादा दिख रही है, और 7.50 ये जो कलर है ये भी वार्म कलर है। तो अब हम एक शेक बनाएंगे क्लाइंट के हेयर पे अप्लाई करने के लिए, जिससे वार्मनेस थोड़ी कंट्रोल हो पाए। ठीक है, शेक की क्लास जो है मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा आपको। 14 और 15 क्लास जो है वो शेक एंड टोनर के ऊपर है। तो अभी जो हम टोनर बना रहे हैं, शेक बना रहे हैं, इसमें हमने लिया है 0 स्टॉक 11 विद 10 वॉल्यूम डेवलपर। मिक्सिंग रेशियो 1:5 का लिया था। थोड़ा सा वार्म वाटर लिया था उसमें, और थोड़ा सा एंटी येलो शैम्पू लिया था, जिसको हम क्लाइंट के हेयर पे आप पोर कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं, थोड़ी सी वार्मनेस को कंट्रोल करने के लिए। ये शेक कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। शेक अप्लाई कर रहे हैं जिससे थोड़ी वार्मनेस कंट्रोल हो पाए। बालों में अप्लाई करेंगे, 5-7 मिनट डिम्यूसिफाई करेंगे और 5-7 मिनट छोड़ देंगे। इसके बाद क्लाइंट के हेयर को रिंस करेंगे, और आप फिर फाइनल रिजल्ट देखेंगे 7-450 का, एक सिंगल कलर ट्यूब का, जिससे हमने हाईलाइट करा है। हमारे जो मॉडल थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें फ्रंट पे बहुत ज़्यादा कलर विजिबल चाहिए था, तो हमने फ्रंट पे ज़्यादा ऊपर तक किया है कलर, और बैक पे थोड़ा नीचे से, बैक पे थोड़ा ओम्ब्रे वाला इम्पैक्ट है। तो आप देख सकते हैं अब फाइनल रिजल्ट। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो चुका है कलर। ये क्लाइंट का बिफोर रिजल्ट था हमारे मॉडल का, और ये आफ्टर रिजल्ट है, जिसमें जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल गोल्ड की तरफ नहीं लगेगा, थोड़ा सटल गोल्ड लगेगा आपको। ऐसा नहीं प्रॉपर गोल्ड कलर ब्राइट कलर दिख रहा है, या ब्लीच वाला रिजल्ट दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे हमने टचअप भी करा, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे मॉडल्स के हमने हाईलाइट भी करा। तो इस तरीके से आप टचअप भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चलिए एक एक करके अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। वेट हेयर पर हाईलाइट और कलर करना है। हाईलाइट तो हमने ऑलरेडी ड्राई हेयर पे किया था, ब्लीच। जो हमने कलर किया है वो वेट हेयर पे किया है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, एक एक करके ही लिखिए, दो दो बार नहीं लिखिए, सबके क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर बबीता जी एक बार लिखिए, माइक ऑन अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी बबीता जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक ऑन म्यूट करिए दोबारा से। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। सर ये टाइमिंग क्या रखा था इसका 7-450 का इसका जो जब हमने टाइमिंग, टोनिंग की? जो हमने टोनिंग करी, टोनिंग के बाद हमने टाइमिंग रखा था सिर्फ 20 मिनट का। और इनके हेयर की क्या कंडीशन थी? इनके जो हेयर थे वो वर्जन हेयर थे, पर स्कैल्प के पास 20% ग्रे हेयर थे, बाकी वर्जन हेयर थे। थोड़ा थोड़ा कलर था नीचे, जो इतना खास लाइटर नहीं था, माइनर सही कलर था, तो उसे हम वर्जन की कैटेगरी में रख रहे हैं। ऊपर ऊपर 20% ग्रे हेयर थे। अब हमने पहले टचअप किया, फिर हमने हाईलाइट बननी स्टार्ट करी टचअप के ऊपर।
जैसे ही टचअप और हाईलाइट का रिजल्ट अचीव हो गया, हमने हेयर को रिंस किया, फॉइल को ओपन नहीं किया, फॉइल को टाइटली क्लोज कर दिया स्कैल्प के पास ही, और पहले जी टचअप को रिंस कर दिया। रिंस करने के बाद फिर फॉइल ओपन की, फॉइल को भी रिंस करा, रिंस आउट कर दिया। इसके बाद हमने एक एंटी येलो शैम्पू लिया था जिससे पूरे हेयर को रिंस करा। जिसके बाद हमने मास्क अप्लाई किया, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया मास्क को अप्लाई करके। फिर क्लाइंट को लेके आया वर्क सेशन पे, जहाँ पे हमने ये टावल ड्राई एंटी हेयर उसका उनका येलो दिख रहा था क्या, इसलिए यूज किया? हाँ, इसलिए यूज किया क्योंकि हम चाहते थे जो रिजल्ट आए वो येलो की जो न्यूट्रलाइज होकर आए वो इक्वल हो जाए सारा, क्योंकि कई बालों में ऐसा होता है कि येलो बहुत ज्यादा होता है, कई में कम होता है। तो हम चाहते थे कि एक बार न्यूट्रलाइज एक सिंपल बेस बन जाए, तो इसलिए हमने जी। एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल किया तो है। सर हमने ना टोनिंग वेट हेयर पे क्यों करी, ड्राई हेयर पे क्यों नहीं करी? ड्राई हेयर पे वर्जन जो हेयर थे उस पे भी कलर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो इनके ब्लैक हेयर थे उस पे भी हाँ जी। लिफ्टिंग थोड़ी बहुत हो जाती। ठीक है, तो अभी कब भी। हमें कब वेट पे करना चाहिए और कब वर्जन पे टोनिंग, जी हाँ। मतलब तो ड्राई पे और कब वेट पे? ठीक है, तो सब ध्यान देंगे इनके क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है बबीता जी ने। सब ध्यान दें एक बार इस पे कि कब हमें टोनिंग ड्राई हेयर पे करनी चाहिए, कब वेट हेयर पे करनी चाहिए, और कब शैम्पू स्टेशन पे करनी चाहिए। 3 तरह से टोनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीच के बाद। ठीक है, अगर हम ब्लीच कर देते हैं तो ब्लीच के बाद टोनिंग करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो आप सिंपली शैम्पू स्टेशन पे टोनिंग कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका, 1 सेकेंड, और इनकी टाइमिंग भी बताना सर, कि जरूर, कितने कितने टाइम रखना। जरूर सब बताऊंगा। तो पहला जो तरीका है वो है शैम्पू स्टेशन पे टोनिंग करने का। ठीक है, आप शैम्पू स्टेशन पे भी टोनिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो आपने हेयर को लिफ्ट कर दिया 7 लेवल तक। अब आपको कलर डिपॉजिट करना है 7.35। तो इसको डिपॉजिट करने के लिए आप सिंपली शैम्पू स्टेशन पे भी प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करा सकते हो। कैसे कराना है एक बार देख लो स्क्रीन पे आप। मैं आपको स्क्रीन विजिबल करा दूं पर 1 सेकेंड। तो अब पहला तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अभी क्वेश्चन पूछ लेना पहले, एक एक करके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आज आपके कुछ डाउट जो है वो क्लियर करने हैं हमें। ठीक है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप बाकी स्टूडेंट भी इस चीज को समझिए कि टोनिंग के क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो ले लिए जाएंगे आपसे। तो अभी यहाँ पे हम जो टोनिंग करने वाले हैं ब्लीच के बाद, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ब्लीच के बाद जो टोनिंग जी करने वाले हैं वो हम टोनिंग करने वाले हैं वेट हेयर पे। तो अभी हम कर रहे हैं बालियाज का पैटर्न से हाईलाइट, ठीक है, विद प्री लाइट। तो जी। आप टेक्निक भी देखिए, साथ ही साथ आप टोनिंग का तरीका भी देखेंगे। अभी हम इनके बालों में कर रहे हैं बालियाज पैटर्न से हाईलाइट। 1:1 के रेशियो में कर रहे हैं क्योंकि हमें लिफ्टिंग ज्यादा नहीं चाहिए। ब्लीच के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, जब मैं डेवलपर बता रहा था तब मैंने बताया था 1:1 का रेशियो मिनिमम लिफ्टिंग करता है। ठीक है, तो हम 1:1 का रेशियो ले रहे हैं, स्ट्रिक्स का कलर ले रहे हैं यहाँ पर। अब पहले हमने शॉर्टकट का लिया था, अब स्ट्रिक्स का कलर ले रहे हैं। डेवलपर भी स्ट्रिक्स का है और प्री लाइटनर भी स्ट्रिक्स का ही है। 1:1 के रेशियो में हमने इसको मिला लिया है। ठीक है, थोड़ा सा और लेके 1:1 का रेशियो इसका बना देंगे। अब 1:1 का रेशियो रेडी हो चुका है। बालों में बालियाज पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, एक वी बनाएंगे। इस टाइम पे जब हम ये ब्लीच लगा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? बालियाज। नहीं, बालियाज। ये तो बालियाज टेक्निक हो गई। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम जब ब्लीच इसको करते हैं? लिफ्टिंग करना। यहाँ लिफ्टिंग कर रहे हैं हम। तो अभी हम लिफ्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। तो सर ये जो हम बालियाज कर रहे हैं ये हैंड फ्री करते हैं या फॉइल वगैरह में कर सकते हैं? ये हम ओपन कर सकते हैं, वो फॉइल के अंदर भी रख सकते हैं। ये इन्होंने कहा 4 डे की क्लास में मैंने ऑलरेडी समझाया है। ठीक है, तो
ज्यादा नहीं बताएंगे, बस यहाँ पे ये बताएंगे कि इस तरीके से बाल्याज का पैटर्न बनाएंगे। और जब बाल्याज का रिजल्ट अचीव हो जाएगा, लिफ्टिंग अचीव हो जाएगी, तो हम यहाँ पे टोनिंग करेंगे वेट हेयर पे। ब्लीच हेयर को रेंज कर दिया, और अब जो कलर अप्लाई कर रहे हैं वो है 7.50, ठीक है, विद 20 वोल्यूम डेवलपर। कलर कौन सा लिया है हमने? 7.50। नहीं, 7.35 लिया था, सॉरी मैंने गलत बोला, 7.35 लिया था विद 20 वोल्यूम। ठीक है, और इसे अब गीले बालों पे शैम्पू स्टेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, जहां जहां ब्लीच किया था वहीं वहीं इसे लगा रहे हैं। रिंस कर देंगे, जी। इसके बाद रिंस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके क्लाइंट के हेयर पे वो रिजल्ट अचीव हो चुका है। कितना टाइम रखा सर इसको? इसको रखा था करीबन 10 से 15 मिनट। ठीक है, ठीक है सर। ज्यादा देर नहीं रखना इसे। तो पहला तरीका तो ये हो गया आपका टेम्पो स्टेशन वाला। शैम्पू स्टेशन वाला। दूसरा तरीका है कि आप, अभी हमने शैम्पू स्टेशन पे किया, इससे जी। इससे इससे पहले हमने देखा था कि हमने वर्क सेशन पे किया था गीले बालों पे ही, है ना। हाँ जी। और एक तरीका है कि आप वो गीले बालों पे करने की जगह सारे बालों को 100% ड्राई करें और तब अप्लाई करें। क्या फर्क होगा, सारे में, सारे प्रोसेस में क्या क्या फर्क आएगा, उसको एक बार जान लेते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके हैं हमारे पास। शैम्पू सेशन पे अप्लाई करना, वेट हेयर पे, वर्क सेशन पे, वर्क सेशन पे, और तीसरा है ड्राई हेयर पे, ठीक है। ड्राई हेयर पे जी। बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, मोस्टली यही दो सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि मान लो आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया क्लाइंट के हेयर पे ब्लीच वाला, और आपने करीबन 70% हेयर वर्जन रहने दिए और 30% हेयर पे ब्लीच कर दिया है, ब्लीच कर दिया है, ठीक है। आपने फॉइल लगाई थी जिसमें आपके 70% हेयर नॉन ब्लीच है और 30% हेयर पे आपने ब्लीच अप्लाई किया है, ठीक है। आपने जो फॉइल बांधी वो टोटल ऑल ओवर हेयर में हो सकता है 20 फॉइल लगाई, 30 फॉइल लगाई, 25 60 फॉइल लगाई, तो आपके हो सकता है 30% हेयर फॉइल में कवर हो गए। जी। रेस्ट ऑफ हेयर आपके फॉइल में नहीं है, जो कि वर्जन है, जो कि छोड़ दिया आपने, ठीक है, उस पर ब्लीच नहीं किया। तो ये है 30% ब्लीच और ये है नॉन ब्लीच हेयर, ठीक है। अब जी। आप जब शैम्पू स्टेशन पे 20 वॉल्यूम के साथ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, इमल्सिफाई करोगे, पेनिट्रेट कराओगे, तो आपके नॉन ब्लीच हेयर पे लिफ्टिंग के चांसेस बहुत कम होंगे। ये 30% हेयर जिसमें ब्लीच था वो तो कलर आ जाएगा उस पे। एग्जाम्पल आप कलर हाँ करना जी। चाह रहे हैं 8.31, तो ये आपके प्री लाइटेड हेयर पे आ जाएगा। पर आपके नॉन प्री लाइटेड हेयर पे जो कि 70% हेयर है, उस पे ये ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। हाँ जी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत पेनिट्रेट हो आपके नॉन ब्लीच हेयर पे, तो आप वेट हेयर पे करीबन 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं, जिससे वो 70% हेयर पे भी आपको 1 से 1.5 लेवल की लिफ्टिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब आपका ग्लोबल वाला कलर भी हो जाएगा साथ ही साथ। आपका 30% पे तो आएगा ही आएगा रिजल्ट, साथ ही साथ हाँ, आपका जो 70। 70% जो वर्जन हेयर थे उस पे भी लिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ड्राई ड्राई हेयर का बता रहे थे सर। नहीं, वेट हेयर पे बता रहा हूँ मैं। ड्राई हेयर हाँ। पे तो प्रॉपर लिफ्टिंग अचीव होगी, जैसे कि अगर 20 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो 2 लेवल लिफ्ट होता है, तो 2 से 2.5 लेवल तक लिफ्ट हो सकता है अगर आप ड्राई हेयर पे करते हैं तो। ड्राई हेयर पे नुकसान क्या हो जाता है, ड्राई हेयर पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लगता है आपका, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगता है। ज्यादा प्रोडक्ट लगने की वजह से आपको टाइम ज्यादा लगता है प्रोडक्ट अप्लाई करने में, ठीक है। ओके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि लिफ्टिंग तो तो आपकी, लिफ्टिंग लिफ्टिंग का तो टाइम हो ही गया था उसमें, तो प्रोडक्ट का टाइम भी जब हम वेट हेयर में कर रहे हैं, मतलब तो जब हमने टोनिंग की है तो उसमें कम टाइम लगेगा या ज्यादा टोनिंग में वेट हेयर पे? वेट हेयर पे ठीक टाइम लगता है आपका, जैसे मैंने बताया 15 से 20 मिनट, 25 मिनट में अच्छी खासी टोनिंग हो जाती है, प्लस जो नॉन ब्लीच हेयर है वो भी लिफ्ट हो जाते हैं। और ड्राई हेयर में? ड्राई हेयर पे आपके लिफ्टिंग जल्दी हो जाती है, कलर भी जल्दी आ जाएगा, पर आपको अगर नॉन ब्लीच हेयर को भी ट्रीट करना है तो वही 35 मिनट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो 70% हेयर पे भी आपकी 2 लेवल तक की लिफ्टिंग अचीव हो, तो आपको ड्राई हेयर पे 35 मिनट उसे रखना पड़ेगा। ड्राई हेयर पे कब कब कर रहे हैं टोनिंग? ड्राई हेयर पे टोनिंग मैं सजेस्ट नहीं करता, पर अगर आप करना चाहते हैं
तो कर सकते हैं, खासकर जब आप वार्म शेड कर रहे हैं। अगर आप वार्म कलर कर रहे हैं कोई भी, वार्म कलर का मतलब है 8.31 कर रहे हैं, आप 8.34 कर रहे हैं, आप 8.32 कर रहे हैं, या फिर 3 कर रहे हैं, 9.03 कर रहे हैं, ऐसे वार्म कलर अगर आप कर रहे हैं गोल्ड रिफ्लेक्शन या फिर कॉपर रिफ्लेक्शन वाले, तो आप ड्राई हेयर पे कर सकते हैं, जिससे आपके नॉन ब्लीच हेयर भी लिफ्ट हो जाए। पर अगर इसकी आप, टाइमिंग क्या रहती है फिर? 35 मिनट? हाँ 35 मिनट, 35 जो यूजली टाइम होता है वही रहेगा यहाँ पर। ओके। अगर आप तो वेट, ज्यादातर हम वेट हेयर में ही मतलब टोनिंग करते हैं जी हाँ, ज्यादातर वेट हेयर पे ज्यादातर। ही टोनिंग करते हैं। और इसका बेनिफिट ये भी है, अगर आप कोई कूल कलर भी कर रहे हो, एग्जांपल के लिए 7.23 कर रहे हैं, 7.35 कर रहे हैं, तो ये कलर होता क्या है कि एक टाइम के बाद, एक जैसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, तो कूल कलर हेयर को डार्क करने लग जाते हैं, डेप्थ देने लग जाते हैं, ज्यादा देर बालों पे रहते हैं ना, तो वो डार्क करने लग जाते हैं बालों पे। अब ये और बताइए सर, शैम्पू स्टेशन पे और वर्क स्टेशन पे कब करें? जब आपको लगे कि आपके पास टाइम कम है, आपको नॉन प्रीलाइटेड हेयर को ट्रीट नहीं करना, उसे ब्लैक ही छोड़ना है, तो वहां पे आप शैम्पू सेशन पे कर सकते हैं। इवन 10 वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लिफ्टिंग बिल्कुल ना मिले मेरे ब्लैक हेयर को, वो ब्लैक के ब्लैक रहे, उस पर कोई भी लिफ्टिंग ना आए, तो 10 वॉल्यूम लेंगे, शैम्पू सेशन पे करेंगे। या फिर 20 वॉल्यूम है आपके पास, तो 20 वॉल्यूम से शैम्पू सेशन पे करेंगे। सिचुएशन यही है कि आप अपने नॉन पीलाइटेड हेयर को ज्यादा लाइटर नहीं करना चाहते, आप टाइम सेव करना चाहते हो, तो आप शैम्पू सेशन पे करोगे, अदरवाइज आप वर्क सेशन पे करोगे, गीले बालों पे। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे हमने ना रिफ्लेक्शन, अंडरटोन और लिफ्टिंग, टोनिंग, डिपॉजिटिंग ये तो समझ लिया। हम्म। उसके बाद मुझे ये नहीं पता चल रहा कि हम कौन से कलर पे ना कौन सी ट्यूब और कौन से डेवलपर यूज करें। हाँ, वो सब कौन कलर सी करेक्शन में ट्यूब? आएगा, वो आएगा अच्छा। कलर करेक्शन में आपका। और हमें किस किस मतलब ये तीनों जो भी आपने कलर बताए, वेला के, शॉशकॉफ के, लॉरियल के, सभी ब्रांड की ट्यूब्स हमें सैलून में रखनी पड़ेंगी? हाँ, आप यूजली सारे रखने पड़ेंगे, आप जरूरी नहीं सारे रखो, आप चूज कर सकते हो कि हाँ कौन से कलर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, किस कलर से मैं कॉम्पोजिशन बना सकती हूँ। ऑल ओवर द पूरी क्लास के बाद आपको जब कॉम्पोजिशन सीखने को मिलेगी, तब आपके बहुत जी। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मुझे कौन से कलर रखने चाहिए और कौन से नहीं। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए और किसी का क्वेश्चन लेते हैं। कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा था? जूम यूजर। जूम यूजर का माइक अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर? बढ़िया जी, आप बताएं। हम बढ़िया सर। सर मेरा ना एक क्लाइंट आने वाला है एक 3 बजे, ओके। तो उनको कलर चाहिए अपना 9-1 चाहिए। 9-1, अच्छा जी जी। डैश। हाँ, तो अभी उसको मेरे को एक 9 लेवल तो ब्लीच करना पड़ेगा। जी हाँ। जी सर। तो उसके बाद उसके अंदर मुझे कुछ गोल्ड गोल्ड रिफ्लेक्शन ना दिखे, जैसे पेल जेलो होता वो ना दिखे मुझे, उसके अंदर कोई बूस्ट वगैरह ऐड करना पड़ेगा, जैसे लाइक स्कॉच को में सोंडरे का होगा या ऐश का कुछ रिफ्लेक्शन मुझे ऐड करना पड़ेगा, या डायरेक्टली ही डिपॉजिट कर दूं, टोनिंग कर दूं? आप कर सकते हैं इसको ऐड, इसको भी ऐड कर सकते हैं। मान लो आप 60 ग्राम कलर ले रहे हैं टोटल, जी ठीक है, तो 60 ग्राम में आप करीबन 3 ग्राम अपना 0-1 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब बूस्टर का फॉर्मूला, ठीक है, एडवांस में आने जी वाला है सब। पर अभी जी जी अभी जी। अभी की सिचुएशन के हिसाब से बता दूं तो 3 ग्राम आप ऐड कर सकते हैं। ओके। तीन, जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना बेनिफिशियल होता है। 3 ग्राम 0-1 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका येलो भी कट होगा और इस कलर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी आने की। जी। तो सर जैसे लाइक अभी मैंने प्री लाइटिंग कर दिया, ओके। नो अभी लेवल तक। मुझे लाइक जो वेला का है अपना कलर सर्विस पोस्ट है, वो फर्स्ट अप्लाई करना है या कलर डिपॉजिट करने के बाद करना है? क्या चीज? कलर पोस्ट वेला का। वेला का कलर पोस्ट? कौन सा कलर पोस्ट वेला का? हेलो। हेलो। जी बताइए, कौन सा कलर पोस्ट वेला का? एक सेकंड सर। कलर सर्विस। कलर सर्विस पोस्ट कलर ट्रीटमेंट। अच्छा, तो मतलब कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वेला का?
नहीं नहीं नहीं, लाइक जैसे हमारे जैसे क्लासेस होती है ना, तो वो हम्म, बोलते हैं ना भी मुझे कंफ्यूजन हो गया था भी अभी जो ब्लीच जब वॉश करना है हमने तब इसको लगाना है, जहाँ पूरा कलर कंप्लीट हो जाएगा जब हम डिपोजिट इस टोनिंग करेंगे तब इसको यूज करना है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा 0-11 कह रहे हैं उसको? नो 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 सर। कलर सर 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 मैं आपको फोटो सेंड कर सकता हूँ। जी हाँ, कर सकते हैं। हाँ, sorry। प्लेक्स ट्रीटमेंट कह रहे हैं, मोलिकुलर ट्रीटमेंट कह रहे हैं, या फिर वेला प्लेक्स ट्रीटमेंट कह रहे हैं? कौन सा ट्रीटमेंट? वेला प्लेक्स कह रहे हैं आप? सर गुड आफ्टरनून सर, क्लास सेफ रहेगी? कब तक रहेगी क्लास? लाइफ टाइम सेफ रहेगी आपके पास, आप कभी भी देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट तो क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे। कलर सर्विस, पोस्ट केयर कलर सर्विस। हाँ, ये कलर आफ्टर केयर सर्विस है, ये पोस्ट केयर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपका पोस्ट केयर ट्रीटमेंट है, ये आप कलर के बाद ही से कर सकते हैं। पोस्ट ओके जहाँ जहाँ पे पोस्ट लिखा आ रहा है मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। प्री ओके ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, तो पोस्ट कलर ट्रीटमेंट है, ये आप कर सकते हैं बाद में। ओके। तो जैसे मैंने मेरा प्री लाइट 9 लेवल तक हो गया है, ठीक है सर। हम्म। अभी इसमें लाइक शैम्पू फर्स्ट में येलो गुड बाय येलो डाल सकता हूँ, या उसको भी ही जब मेरा कलर पूरा कंप्लीट हो जाए तब डालूं? हाँ, अगर पूरा कलर हो जाए तब भी कर सकते हो उसे। ओके। तो सर जी। टाइमिंग क्या रहेगी, जहाँ इसको वेट हेयर में ही अपना करूँ, जहाँ पे लाइक ड्राई हेयर में करूँ टोनिंग? हाँ, आप इसे वेट हेयर पे शैम्पू सेशन पे करें, टावल ड्राई हेयर पे। ओके टावल से ड्राई कर दें, ठीक है। टावल से ड्राई करें, ब्लास्ट ड्राई ना करें। टावल से अच्छी तरह ड्राई करें कि पानी बालों से गिरे ना। उस बालों पे आप 9-1 + 0-11 जी।60 ग्राम 3 ग्राम ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिए, लिफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर लिफ्टिंग हाँ, अच्छी नहीं लिफ्ट होगी। मेरे क्लाइंट का हेयर ऑलरेडी 6 लेवल है, मैंने ही कलर किया था आपसे एक आफ्टर 2 मंथ्स पहले, बिफोर 1 मंथ 1 या 1.5 पहले। उसका मैंने किया था 6/6-8 किया था, तो ऑलरेडी उनका 6 का लिफ्टिंग है। ठीक है, अगर इक्वल लिफ्टिंग नहीं आई तो कहीं पे येलो रह जाएगा, कहीं पे ऐश आ जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब वो सौंदर्य का इम्पैक्ट आएगा। तो ध्यान जी से करें, ठीक है। इस कलर को काफी ध्यान से, लिफ्टिंग इक्वल करनी चाहिए इसमें। जी। ठीक है। लिफ्टिंग इक्वल हो गई, इसके बाद आपको लग रहा है लिफ्टिंग इक्वल नहीं हुई है, तो एंटी येलो शैम्पू इस्तेमाल कर लेना ब्लीच के बाद, कि लिफ्टिंग इक्वल हो जाए। ठीक है, कर लेंगे तब प्रॉपर कलर आ जाएगा इससे। जी हाँ, प्रॉपर कलर आ जाता है इससे। आप आपको बस लिफ्टिंग पे फोकस करना होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको टोनिंग के बारे में बताया है। अब मैं आपको ब्लीच के बारे में, क्या मैंने इस क्लास में ब्लीच के बारे में पढ़ाया है अभी तक? यस। ब्लीच के बारे में पढ़ा दिया मैंने इस वाली क्लास में सबको? ब्लीच के बारे में तो आई थिंक नहीं सर। चैट पे बताएंगे, ब्लीच नहीं पढ़ा, चलिए आप ब्लीच पढ़ा देता हूँ आपको मैं। क्योंकि ग्रे कवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने कल भी कवर कर दिया था, जी और जी जी सर। आज भी कर, तो आज मैं ब्लीच और के बारे में आपको बता देता जी हूँ। सर, वो स्कॉस्कोफ का कब तक क्लास स्टार्ट होगा हमारा? स्कोस्कोप, स्कोस्कोप भी इसी में बताएंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। हाई लिफ्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी, जी। ठीक है। हाई लिफ्ट सीरीज में मैंने आपको शॉस्कोप की कलर बताई थी। मैं आपको भी वेला और शॉस्कोप का भी बताऊंगा। एक्चुअली हमारे सलून में ओनली फॉर स्कॉस्कोफ ही यूज होता है ना, इसलिए हमने अच्छा, थोड़ा। बाकी बाकी सारी थ्योरी सेम है, बस उसके रिफ्लेक्शन थोड़े अलग है। जी जी हाँ सर, मेरे को पहले रिफ्लेक्शन का, मैंने जो आपने रिफ्लेक्शन लोरियल का समझाया है ना, हम्म। तो ऑटोमेटिक ही मेरे माइंड में वो चलने लग गया। हमारा जो कलर चार्ट होता है ना, उसके ऊपर सब लिखा है स्कॉच के चार्ट में, 8 में 7 में कॉपर है, 8 में रेड है, 9 में वोल्ट है, ऐसा वो मेरे को एग्जैक्टली आपने लोरियल उसका समझाया ना। रिफ्लेक्शन आपने हम्म, स्टार्टिंग में क्या बोला, आप जब रिफ्लेक्शन समझ जाओगे तो आपको एवरी ब्रांड का आपको रिफ्लेक्शन मालूम हो जाएगा, मालूम आपको हो जाएगा। रिफ्लेक्शन याद हुई होगी तो वो। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छे से आपने समझाया ये चीज, मेरे को थोड़ा माइंड में ना थोड़ा इधर उधर होता था भी, नहीं थोड़ा ये कलर ऐसा है। अभी मुझे ये पता चल गया है कि जैसे आप एक कलर लेते हैं हम्म। तो सेम से दूसरे, जैसे जो आपने बोला ना भी सोंड्रे, जो अपना अपना सोंड्रे, जो सोंड्रे बोल रहा हूँ अपना, लाइक ऐसे जो कलर है जो वो कूलिंग इफेक्ट कब आते थे वो मुझे पता चल गया। नहीं तो मैं क्या करता था, मैं दोनों ही
और दूसरा लाइक कलर पकड़ लेता था, सोंडरे वाला भी पकड़ लेता था और ऐश वाला भी पकड़ लेता था, तो बाद में वो चीज नहीं आती थी वो, देखिए दोनों देखिए डार्क ही मिक्स कर देता था। देखिए इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप शॉर्टस्कोप जी से काम करते हैं तो आप शॉर्टस्कोप की कन्वर्जन गाइड को अच्छे से पढ़ें। बाकी मैं सारे जी। स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, ये मेरी शॉर्टस्कोप की कन्वर्जन गाइड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो। हाँ सर, ये वीडियो आपको मैंने देखी है, यूट्यूब में पड़ी हुई है आपकी में। हाँ, ये यूट्यूब पूरा पे भी आपने डाल रखी बताया है। कितना टाइम रखना है, कितना ये कितना कलर सीरी होता है स्कॉच को में, हम्म। मेजरल कलर परफेक्ट, हाई लिफ्टिंग, पूरा मैंने क्लास देखा है अपना आपका मैंने। हाँ, और ये मैंने इवन अपने उसमें जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें भी मैंने शेयर करा है किस तरीके से आप लॉरियल के कलर शॉर्टस्कोप के कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई शेड नहीं है, जैसे कि जी 8.31 नहीं है लॉरियल का, तो जी जी आप शॉर्टस्कोप में किस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हैं, ये कन्वर्जन गाइड मैंने आप अपने एप्लीकेशन में भी शेयर करी है, और वीडियो भी इस पे डेडिकेटेड बना रखी है। जी जी। ठीक है। आपने आई थिंक 3 वीक पहले ही डाल रखी है वो स्कॉच कॉफ की वीडियो, जी हाँ। स्कॉच कॉफ की। तो अब इससे भी उससे हेल्प मिल जाएगी। चलिए, जी आप ब्लीच का कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी स्टूडेंट भी समझ जी जी जाएंगे जी 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 ब्लीच के सर। बारे में। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ब्लीच अभी तक इस्तेमाल करी है, या कितने नहीं है जिन्होंने अभी तक इस्तेमाल करी ही नहीं है ब्लीच, मतलब प्री लाइटनर। से मैंने नहीं की, यस कर ली है, नहीं करी। कितने स्टूडेंट जिन्होंने ब्लीच अभी तक इस्तेमाल करी ही नहीं है, या फिर करी तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी, बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लीच का यूज नहीं किया है। कभी नहीं किया ब्लीच, कोई बात नहीं। आज की क्लास में ब्लीच यूज करने का सही तरीका, सही पैटर्न, सही फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद आपने ब्लीच को कभी इस तरीके से शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो आज हम ब्लीच के सारे पैटर्न विद द हेयर डायमीटर आपको समझाने वाले हैं। क्या है पर कम किया है, चलिए कोई बात नहीं, पहले ब्लीच को समझते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। अदरवाइज क्वेश्चन आंसर का पूरी क्लासेस भी होती है आपकी, ठीक है। नहीं तो कल की क्लास क्वेश्चन आंसर पे रख लेंगे आपके। अब देखिए ब्लीच, इसमें कौन सा केमिकल होता है, तो इसमें होता है पर सल्फेट सोल्ट। पर सल्फेट सोल्ट, अलग अलग तरह के पर सल्फेट सोल्ट होते हैं, अमोनियम पर सल्फेट सोल्ट, पोटेशियम पर सल्फेट सोल्ट, और सोडियम पर सल्फेट सोल्ट। ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं खासकर ब्लीच में। अब ब्लीच मार्केट में कोई एक तरह का नहीं आता, अलग अलग तरह के ब्लीच आते हैं, अप टू 7 लेवल ब्लीच। ठीक है। अप टू 8 लेवल ब्लीच और अप टू 9 लेवल ब्लीच। अलग अलग तरह के ब्लीच पाउडर आपको देखने को मिलते हैं। अप टू 7 लेवल ब्लीच हो, अप टू 8 लेवल ब्लीच हो, या फिर अप टू 9 लेवल ब्लीच हो, इन सब का काम है हेयर के पिगमेंट को डिस्ट्रॉय करना, मतलब उन्हें कट ऑफ करना, कट कर देना। हमारे हेयर पे जो कलर विजिबल होता है, डार्क कलर, ये क्यों विजिबल होता है, वाई, कौन बताएगा मुझे क्यों विजिबल हो रहा है ये डार्क कलर। ठीक है, मैंने पढ़ा है स्टार्टिंग में थ्योरी में आपको, आप मुझे बताएं क्यों विजिबल होता है ये डार्क कलर। मेलेनिन की वजह से, वेरी गुड, यू मेलेनिन की वजह से। और दूसरा क्या रीजन है कि डार्क ही क्यों दिख रहा है, मेलेनिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, डार्क क्यों दिख रहा है कलर, हमारा हेयर का कलर ब्लैक क्यों दिख रहा है, लाइट इफेक्ट की वजह से। लाइट, हाँ वेरी गुड, लाइट की वजह से दिख रहा है डार्क। अब लाइट की वजह से डार्क क्यों दिख रहा है, क्या कर रही है लाइट वहां पर जिस वजह से वो डार्क दिख रहा है। लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, वेरी गुड। रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसलिए डार्क दिख रहा है बाल हमें। हमारा ब्लीच का काम यही तो है कि वो इस डार्क हेयर को ब्राइट करे। तो पहले रीजन समझ लो कि डार्क दिखने का पीछे का यहाँ पे रीजन है कि यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। अब ब्लीच क्या करता है, ब्लीच जब भी आप करते हो, क्या कभी आपने, आपके बालों में रेड कलर हो रखा है, ग्रीन हो रखा है, ब्लू कलर हो रखा है, हीना हो रखी है, कुछ भी हो रखा है बालों में, या फिर ब्लैक हेयर है, तो आप जब हेयर पे ब्लीच करते हो तो क्या आपने ब्लीच के साथ इस कलर को कभी निकलते हुए देखा है बालों के अंदर से, कि ब्लैक निकल रहा हो, रेड कलर निकल रहा हो, कभी नहीं निकलता। ब्लीच जैसा किया था वो वैसा ही रिंस हो जाता है, कभी नहीं निकलता।
ब्लीच यहाँ पे साइंटिफिकली क्या कर रहा है, वो जो लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है हमारे हेयर में, उस एब्जॉर्ब को खत्म करता है। लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कराने का काम करते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्रोमोफोर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का एक ग्रुप है जो कि लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। मोस्टली डार्क सरफेस पे, हर सरफेस पे ये क्रोमोफोर होता है। डार्क सरफेस पे ज्यादा होता है। अगर मेरा ये डार्क सरफेस है तो यहाँ पे क्रोमोफोर की हेल्प से लाइट की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। क्रोमोफोर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में जैसे ही लाइट पड़ती है, सारी की सारी लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ब्लीच क्या करता है, ब्लीच इस क्रोमोफोर के बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिससे लाइट की वेवलेंथ जो अब तक एब्जॉर्ब हो रही थी और मेरे हेयर के कलर को डार्क दिखा रही थी, वो क्रोमोफोर के बॉन्ड को ये ब्रेक कर देती है। और क्रोमोफोर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की जगह रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब लाइट की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है तो कलर ब्राइटर दिखने लगता है। जितना ज्यादा ये क्रोमोफोर का बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा, लाइट उतनी ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो जितनी ज्यादा देर में ब्लीच रखूंगा, उतना इम्पैक्ट वो डालेगा और कलर को ब्राइटर 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 करता चला जाएगा, मतलब लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कराता चला जाएगा। ब्लीच का नेचर जो कलर होता है वो येलो होता है, हेयर का अंडरटोन येलो होता है, इस वजह से हमें येलो कलर देखने को मिलता है ब्लीच के बाद खासकर। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कि ब्लीच क्या कर रहा है। ब्लीच लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कराने का काम कर रहा है। अब मैं 3 नंबर पे ब्लीच इस्तेमाल करूं और 8 नंबर पे ब्लीच इस्तेमाल करूं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, जहां लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है वहां पर, यहाँ जहां ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पर। कहाँ ज्यादा काम करेगा, कहाँ ये अपना वर्क कर पाएगा। चेक तो बताएंगे मुझे। क्वेश्चन रिपीट। 3 नंबर पे क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट की वेवलेंथ क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। 8 लेवल पे लिफ्ट नहीं करेगा ये। आप किसी भी लाइटर शेड पे ब्लीच इस्तेमाल करोगे, वहां पे ये ज्यादा काम करेगा ही नहीं। वहां पे मिनिमम काम करेगा। सबसे ज्यादा काम करेगा डार्क सरफेस पे। सफेद बाल है मेरे क्लाइंट का, वाइट हेयर है, और एक ब्लैक हेयर है मेरे क्लाइंट का। मान लो एक ब्लैक हेयर है, एक सफेद हेयर है। तो क्रोमोफोर का बॉन्ड कहाँ है, ब्लैक वाले पे। इस पे तो है ही नहीं, क्योंकि इस पे लाइट की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहाँ काम करेगा ब्लीच, ब्लैक पे काम करेगा या वाइट पे काम करेगा। हाँ, काम करेगा ब्लीच डार्क पे, ब्लैक पे। तो आपने भी कई बार अपने सलोन्स में ये चीज देखी होगी कि आपके पास 2 तरह के टावल होते हैं। ब्लैक टावल होगा आपके पास और एक वाइट टावल होता है। जब आप ब्लीच को ब्लैक टावल पे लगा देते हैं तो वहां से वो कलर अपना ड्रॉप कर देता है और वहां पे कलर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक टावल से इसलिए ब्लीच को कभी भी रिमूव नहीं करते, इस पे ब्लीच के निशान पड़ जाते हैं। जबकि व्हाइट टॉवल पे ब्लीच का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है। एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है, ब्लैक टॉवल पे। इसलिए ब्लैक टॉवल पे ब्लीच का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो क्रोमोफोर के बॉन्ड को ब्रेक करता है, लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कराने का काम करता है। जबकि यहाँ पे सारी लाइट की वेवलेंथ ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे ब्लीच अपना काम करेगा ही नहीं। इसलिए जितने भी लाइटर शेड हैं, वहां पे आप दोबारा से लाइटर कलर नहीं कर पाते। जैसे कि 7 नंबर का बाल है, इस पे आप 7 नंबर का कोई कलर कर रहे हो तो ज्यादा लाइटर नहीं हो पाएगा। ब्लीच कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा वो 8 पे, 9 पे, 10 पे जाएगा, पर वो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा उसको लाइटर करने में। जबकि आप 3 नंबर वाले पे ब्लीच पे करोगे तो आपको अच्छी ब्लीच हो जाएगी, रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। किसी का बाल सफेद है, वाइट हेयर है, तो वहां पे आप ब्लीच करोगे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। वहां पे आप 7 नंबर वाला बेस करोगे, कम रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे आप बेस बढ़ाओगे, बेस बढ़ रहा है, और जो बड़े बेस कलर होते हैं जैसे कि 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर वाले कलर जो होते हैं,
ये भी ब्राइटर कलर होते हैं। तो ब्राइटर कलर ग्रे कवरेज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए कूल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 5.1 हो गया। तो 1 क्या है? ऐश। और ऐश क्या करता है? लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। मैंने आपको क्लास की बहुत स्टार्टिंग में बताया था, जब क्लास स्टार्ट करी थी, कि जितने भी वार्म कलर होते हैं वो लाइट की वेवलेंथ को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे सबके सब। जितने भी वार्म कलर होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, वेरी गुड। तो क्या जो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट की वेवलेंथ को, वो अच्छे से ग्रे कवरेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जो कलर लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या वो कलर अच्छे से ग्रे कवरेज कर पाएंगे? जैसे कि कूल कलर हो गए, ऐश कलर हो गया आपका, ब्लू हो गया, ये लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये ग्रे कवरेज भी अच्छी कर पाएंगे। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी मैं बालों पे ब्लीच करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करा रहा हूँ। मैं डार्क कलर कर रहा हूँ तो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा रहा हूँ। ठीक है। डार्क के साथ मैं कूल कलर कर रहा हूँ तो लाइट की वेवलेंथ को मैं क्या करा रहा हूँ? एब्जॉर्ब करा रहा हूँ। लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कब कराऊंगा? जब मैं वार्म रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मेरे क्लाइंट का हेयर मान लो 7 नंबर पे है, मैं 4.3 करूं और 4.1 करूं, तो मुझे ज्यादा अच्छी ग्रे कवरेज कहाँ देखने को मिलेगी? अगर मैं इसको गोल्ड फैमिली का ले रहा हूँ, ठीक है, और ये भी मैं नॉर्मल जो ऐश कलर की फैमिली आती है उसका ले रहा हूँ, ऐश रिफ्लेक्शन गोल्ड कलर, कहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छी ग्रे कवरेज मिलेगी? जहाँ पे कूल रिफ्लेक्शन है। मेरे क्लाइंट का हेयर मान लो 4 नंबर पे ही है, पर मेरे क्लाइंट के 40% ग्रे हेयर है। अब मैं इस पे 4.4 करूं और मैं इस पे 4.20 करूं, मतलब 2 ले लूं, कहाँ ज्यादा अच्छी ग्रे कवरेज मिलेगी? 4.20 में ज्यादा अच्छी। ये तो वार्म कलर है, ये तो लाइट की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करा रहा है, जबकि ये एब्जॉर्ब करा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा अच्छी ग्रे कवरेज मिल सकती है। तो जितने भी कूल कलर होंगे ये लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करेंगे और आपको एक अच्छी ग्रे कवरेज देंगे। अब आते हैं ब्लीच के फॉर्मूले पे, कि ब्लीच इस्तेमाल करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओ नहीं, जीरो मतलब इंटेंस होता है, बताया था इसके बारे में मैंने। जीरो जब लग जाता है तो रिफ्लेक्शन इंटेंस हो जाता है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं हम 7 अप टू 7 लेवल ब्लीच, अप टू 8 लेवल और अप टू 9 लेवल ब्लीच के बारे में। मार्केट में आपको हर तरह के ब्लीच पाउडर देखने को मिल जाते हैं, 3 तरह के तो यूजुअली मिलते ही हैं। स्ट्रिक्स में 7 भी आता है, 9 भी आता है, लॉरियल में तीनों आते हैं, शॉर्ट्सकॉप में तीनों आते हैं, वेला में भी तीनों आते हैं। 3 तरह के ब्लीच पाउडर क्यों बना रही है कंपनी? तो कंपनी यहाँ पे कह रही है कि हमारा अप टू 7 लेवल वाला ब्लीच सिंगल एप्लीकेशन में अप टू 7 लेवल की लिफ्टिंग अचीव कर सकता है, सिंगल एप्लीकेशन में। अप टू 8 वाला 8 लेवल की लिफ्टिंग अचीव कर सकता है सिंगल एप्लीकेशन में। और अप टू 9 वाला जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये 9 लेवल तक की लिफ्टिंग अचीव कर सकता है सिंगल एप्लीकेशन में। इगोरा में भी, हाँ, जो इगोरा में भी आते हैं तीनों। इगोरा मतलब इगोरा में ब्लॉन्ड भी आता है, ब्लॉन्ड भी में तीनों आते हैं, शॉर्ट्सकॉफ के तीनों आते हैं ब्लॉन्ड भी में। ठीक है। शॉर्ट्सकॉफ के दो ब्री लाइटनर है, एक तो वेरियो ब्लॉन्ड और एक ब्लॉन्ड मी। तो ब्लॉन्ड मी सबसे फेमस है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कंपनी क्या कह रही है? हमारा ब्लीच पाउडर जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रांग होता जा रहा है। अब अगर मैं मान लो मुझे क्लाइंट के कलर करना है 7.8, तो क्या मुझे 9 लेवल तक, 8 लेवल तक, 10 लेवल तक की ब्लीच करने की जरूरत होगी? नहीं होगी। अगर मैं एक्स्ट्रा ब्लीच करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? कि मेरा कलर जल्दी फेड हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रा अंडरटोन अगर रिमूव कर दूंगा बालों से, 7 से ऊपर अगर लिफ्ट कर दूंगा, 8, 9, 10 लेवल तक,
तो मेरे एक्स्ट्रा पिगमेंट बालों से निकल जाएंगे, और जब वो एक्स्ट्रा पिगमेंट निकलेंगे तो ऑब्वियसली क्यूटिकल ओपन होगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीच करेंगे तो मैं जो भी कलर करूंगा, डार्कर भी करूंगा, तो फेड बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मुझे 7 लेवल से ऊपर कलर करने की, लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है बालों को। अगर मेरा डिजायर शेड 7.8 है, 7.3 है, 7.4, 7.35, 7.23, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी मान लो कलर है, तो मुझे 7 लेवल से ऊपर ब्लीच करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी मुझे ब्राइट करने की जरूरत नहीं है बालों को। तो यहाँ पे मैं 7 लेवल वाले पी लाइटनर पाउडर का इस्तेमाल करूंगा। मोस्टली इंडिया में दो ही सेल होते हैं, अप टू 7 लेवल और अप टू 9 लेवल। ये बहुत कम सेल होता है क्योंकि ये दोनों इसका काम कर ही देते हैं, ठीक है। तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती 8 लेवल की। आपको मोस्टली दो तरह के ब्लीच पाउडर रखने हैं, अप टू 7 लेवल और अप टू 9 लेवल अपने पास। 20 वॉल्यूम से भी ब्लीच होता है, 20 वॉल्यूम से ही ब्लीच बेस्ट होता है, ठीक है। अगर हेयर थिक है, मोटे हैं, तो आपको लेना है, वो बताता हूँ आगे मैं, ठीक है। तो अननेसेसरी आप हेयर को लिफ्ट नहीं करोगे अगर आप चाहते हैं कलर जल्दी फेड ना हो, हेयर में जो रिजल्ट आ रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, जल्दी फेड ना हो, और जो कलर है ये एक हेयर को ड्राई ना करे। आप जो कलर कर रहे हैं उससे हेयर ड्राई ना हो, तो आप अननेसेसरी हेयर को ज्यादा ब्राइट नहीं करोगे। ब्लीच अगर आप अप टू 9 लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 9 लेवल तक की लिफ्टिंग दे सकता है। तो अब आपको पता है कि इसका इस्तेमाल कब करना है। अगर आप 9 पॉइंट समथिंग कोई कलर करना चाहते हो, ठीक है, कोई फैशन कलर करना चाहते हो, ऐश ब्लॉन्ड कलर करना चाहते हो, बेज ब्लॉन्ड कलर करना चाहते हो, हनी ब्लॉन्ड, ठीक है, या फिर आप मोहगनी ब्लॉन्ड कलर करना चाहते हो, कोई भी ब्राइटर कलर करना चाहते हो, उस केस में आपको अप टू 9 लेवल वाला प्री लाइटनर पाउडर लेना होगा, जो कि आपके हेयर को बहुत ब्राइटर लेवल पे प्री लाइट कर सके। उसके बाद आप कोई दूसरा कलर उसमें डिपॉजिट मतलब टोनिंग कर सकते हैं। ब्लीच के साथ मिक्सिंग रेशियो क्या बेस्ट रहता है। तो ब्लीच के साथ 3 तरह के मिक्सिंग रेशियो यूजुअली लिए जाते हैं। पहला है 1:1 का, दूसरा 1:1.5 का, और तीसरा है 1:2 का, ठीक है। आएंगे इस सब पे, क्वेश्चन भी लेंगे आपके बाद में, ठीक है, कल ले लेंगे क्वेश्चन चाहे, पर अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, इस पे ध्यान दें, ठीक है। आपके क्वेश्चन सारे कवर कर हो जाएंगे। आप मेन टॉपिक को मिस मत करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मिस मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, इन सबको हम कवर करेंगे, पर अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसको मिस मत करो, ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। बबीता जी खासकर आप भी ध्यान दें, जैस्मीन, बबीता जी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखो, मिस्टेक में 7 लेवल रहेगा तो नंबर 7 से, जी हाँ। सारे क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर की क्लास रख लेंगे, जो भी आपके डाउट है क्वेश्चन है वो लिख के रख लो एक जगह आप, ठीक है। 1:1 का रेशियो ले सकते हैं ब्लीच के साथ, 1:1.5 का ले सकते हैं, 1:2 का रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। 1:1 के रेशियो में आपको मिनिमम लिफ्टिंग मिलती है, मतलब बहुत कम लिफ्टिंग मिलती है। अगर मैं अप टू 9 लेवल वाला भी इस्तेमाल करूं और 1:1 का रेशियो रखूं, तो मुझे जहां 9 लेवल से लिफ्टिंग मिल जाती 1:1.5 के रेशियो में, वहां मुझे हो सकता है 8, 7.5 की लिफ्टिंग मुझे मिले। सबसे बेस्ट मिक्सिंग रेशियो होता है 1:1.5 का। जितना ब्लीच पाउडर उससे 1.5 गुना डेवलपर। अब ये वाला प्रोसेस जो है 1:1.5 का, ये मोस्टली हेयर ड्रेसर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वो ब्लीच जितना लेते हैं उससे 1.5 गुना डेवलपर लेते हैं। इसमें एक अच्छी ऑक्सीडेशन होती है, तो आपको अच्छी लिफ्टिंग मिल जाती है। तो अगर आप अप टू 9 इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल एप्लीकेशन में, मतलब सिंगल अप्लाई में, वो 8 से 9 लेवल लिफ्ट कर देगा। 7 लेवल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल एप्लीकेशन में 7 लेवल इजीली अप्लाई, मतलब 6 से 7 लेवल इजीली लिफ्ट कर देता है। 1:2 का रेशियो किसी भी ब्लीच के साथ लेंगे तो वो अपने लेवल से एक ज्यादा लिफ्टिंग भी कर सकता है, एक्स्ट्रा लिफ्टिंग कर सकता है। 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो, प्लस ये लिफ्टिंग करने के साथ साथ फास्ट लिफ्टिंग कराता है, क्योंकि 1:2 में
ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डेवलपर ज़्यादा है, तो डेवलपर ऑक्सीडेशन ज़्यादा करेगा, और ऑक्सीडेशन ज़्यादा करेगा तो फास्ट एप्लीकेशन करेगा, जिसमें हेयर ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है 1:2 का रेशियो। अगर बहुत थिक बाल है, मोटे बाल हैं, तो 1:2 का रेशियो ले सकते हैं, अदरवाइज इसका रेशियो नहीं लेंगे। ठीक है, आप समझते हैं ब्लीच पाउडर के साथ टाइमिंग क्या रखनी होगी। टाइमिंग तो देखो, आपको मोस्टली 3 तरह के हेयर मार्केट में दिखेंगे अपने क्लाइंट के। पहला फाइन हेयर, दूसरा मीडियम हेयर, तीसरा कोर्स हेयर। मीडियम हेयर पे आपको अगर 8 लेवल तक भी जाना है, 7 लेवल तक भी जाना है, तो आप अप टू 9 का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। फाइन हेयर पे अप टू 7 से भी आपको 7 से 8 लेवल की लिफ्टिंग बहुत इजीली मिल जाती है। थिक हेयर पे अगर आप सोच रहे हैं ये 7 लेवल तक लिफ्ट कर देगा अप टू 7 वाला, तो शायद ये नहीं कर पाए। यहाँ पे आपको हो सकता है अप टू 9 लेना पड़े, और अगर अप टू 7 ले रहे हैं तो आप हो सकता है कि 2 बार प्री लाइट करें। पहला प्री लाइट किया, फिर फॉइल में से उसको रिमूव किया, फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, 2 बार अप्लाई करेंगे, तब हो सकता है 7 से 8 लेवल वो 2 बार में पहुंचे। मीडियम हेयर में आप यूजुअली जो टाइमिंग होती है वो रख सकते हैं, जो प्रोडक्ट की इंटेंसिटी होती है वो रख सकते हैं। मैं टाइमिंग का एक बार बता दूं, फाइन हेयर में अगर ब्लीच से लिफ्टिंग में 20 मिनट लग रहे हैं, तो हो सकता है थिक हेयर में, कोर्स हेयर में वहीं आपको 50 मिनट भी लग जाए। तो एक फाइन हेयर में लिफ्टिंग जल्दी होती है, जल्दी रिजल्ट अचीव हो जाता है, और एक थिक हेयर में थोड़ा टाइम लगता है लिफ्टिंग के रिजल्ट को अचीव होने में। तो आपका प्रोडक्ट की इंटेंसिटी, टाइमिंग आपके हेयर डायमीटर पे बहुत डिपेंड करेगी, खासकर पोरस हेयर और लो पोरस हेयर पे डिपेंड करेगी। आप सबको क्या हेयर पोरोसिटी के बारे में पता है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं। आप सबको क्या पोरोसिटी के बारे में पता है? कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिनको पोरोसिटी के बारे में पता है? हेयर पोरोसिटी, हेयर रिलैक्सिटी, डायमीटर, पीएच लेवल, स्कैल्प डिसऑर्डर, ये सब हम अपने साइंस वाले टॉपिक में कवर करेंगे, जो साइंस वाली क्लास लेके आ रहे हैं हम उसमें कवर करेंगे। पर अभी मैं आपको सिर्फ बता दूं कि 3 तरह की पोरोसिटी होती है: लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी एंड हाई पोरोसिटी। हाई पोरोसिटी हेयर में हेयर ड्राई होते हैं, और लो पोरोसिटी हेयर में हेयर स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे 2 तरह के हेयर जो आपको मार्केट में दिख रहे हैं, अपने क्लाइंट के दिख रहे हैं, इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। यहीं पे आपको अपने ब्लीच पाउडर, अगर आपके पास सिर्फ मान लो एक ही ब्लीच पाउडर है अप टू 7 वाला, जो कि यूजली सबके पास होता भी है, तो ऐसे हेयर को ट्रीट करते टाइम और ऐसे हेयर को ट्रीट करते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना है। ऐसे हेयर पे आपको कई बार लिफ्टिंग नहीं मिल पाती 20 वॉल्यूम से भी। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 7-8 लेवल की लिफ्टिंग चाहिए, मुझे कलर करना है 8.3 या 8 पॉइंट समथिंग, तो आप अगर ऐसे बालों पे सोच रहे हैं मैं 20 से लिफ्ट कर दूं, तो आपको नहीं मिलती अच्छी लिफ्टिंग। आपको यहाँ पे 30 वॉल्यूम इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइमिंग हो सकता है कि ऐसे बालों पे आपको अ, पतले बाल हैं तो 20 से भी लिफ्ट हो जाता है, 10 से भी लिफ्ट हो जाता है फाइन हेयर पे। ऐसे बालों पे आपको टाइमिंग 20 मिनट में जहाँ अचीव हो जाता है रिजल्ट, थिक बालों पे आपको कई बार 50 मिनट भी लग जाते हैं लिफ्टिंग अचीव करने में। तो हेयर डायमीटर का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट को उस हिसाब से लेंगे। पतले बाल हैं आपके, बहुत फाइन हेयर हैं, तो 1:1 के रेशो से 20 वॉल्यूम लेकर भी 7 लेवल लिफ्ट किया जा सकता है। और अगर 6 लेवल लिफ्ट करना है, 7 लेवल लिफ्ट करना है, तो आप 1:1.5 के रेशो में 10 वॉल्यूम भी ले सकते हैं। ठीक है, जबकि थिक हेयर होंगे, मोटे बाल होंगे, तो वहाँ पे 20 वॉल्यूम लिफ्टिंग में हेल्प नहीं कर पाता, तो आपको यहाँ पे 30 वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा। मीडियम हेयर, अगर किसी के बहुत ज़्यादा पतले और मोटे बाल नहीं हैं, ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो उस केस में हमेशा 20 वॉल्यूम विद 1:1.5 के रेशियो से अप्लाई करोगे। 30 वॉल्यूम नहीं लोगे, 40 वॉल्यूम नहीं लोगे। बहुत रेयर सिचुएशन होगी जब आपको 30 या फिर 40 वॉल्यूम लेना होगा। क्लाइंट के हेयर अगर थिक है, मोटे हैं, तो 30 वॉल्यूम ले सकते हो। हीना कोटेड हेयर है तब 30 वॉल्यूम ले सकते हो।
डाई कोटेड मतलब बॉक्स वाला कलर करा रखा है तो 30-40 वॉल्यूम ले सकते हो। अदरवाइज आपको इन दो सिचुएशन में, मतलब फाइन हेयर, मीडियम हेयर और पोरस और मीडियम पोरस हेयर, इस पे कभी भी आपको 30 वॉल्यूम ब्लीच डेवलपर नहीं लेना। अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे हेयर के ड्राई होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे सफिशियंट होता है 20 वॉल्यूम डेवलपर विथ 1:1.5 के रेशियो, और अगर पतला बाल है तो 10 वॉल्यूम 1:1.5 के रेशियो, या फिर ऑलरेडी ब्लीच्ड हेयर है, ड्राई हेयर है तो 10 वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। सर ये जूम यूजर का क्वेश्चन है कि मैंने पीडीएफ शेयर नहीं किए। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं। जिम यूजर माइक ऑन कर सकते हैं आप। आपको पीडीएफ हमने ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं, सारे पीडीएफ हमको मिल रहे हैं हमारे सर कहाँ पर मतलब व्हाट्सएप पे जो आ रहे हैं? एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन है सर आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। हमारे सारे। नहीं सर, बहुत कम आ रहा है। मैं मेंशन कर देता हूँ, साउंड बहुत आ रहा है, आवाज बहुत आ रहा है। यहाँ पे कुछ हो रहा है इसलिए वॉइस नहीं आ रही होगा। ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको एप्लीकेशन पे एक्सेस मिलेगा पीडीएफ का। ठीक है, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है अभी तक हमारी? वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 सेकेंड चेक करता हूँ मैं। हेलो, वॉइस आ रही है क्या आपको मेरी? चेक करेंगे सब, क्या वॉइस आ रही है? ठीक है। तो एप्लीकेशन आप सबने डाउनलोड कर ली होगी हमारी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वॉइस आ गई है। अब देखिए आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करी होगी HDZ एजुकेशन के नाम से। ये रही हमारी एप्लीकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा HDZ एजुकेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा हमारे कोर्स का। इस पे आपको नीचे जाना है कोर्स पे। ये वाला कोर्स जिसमें बुक बनी हुई है, जिसमें हमारी 2 बुक बनी है। ये 2 बुक पेड है, पर ये आपको परचेस नहीं करनी क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेस ऑलरेडी कर रखी है। तो आप इस बुक वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ई बुक के नाम से आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं आपको भी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। इस बुक वाले पेज पे आप जाएंगे, उसके बाद कंटेंट लिखा है, कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ दिख जाएगा। इस फ्री पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे पीडीएफ दिख रहे हैं। यहाँ पे की शेड कार्ड है। ठीक है, तो सारा ओपन है ये। जैसे कि यहाँ पे वेला की शेड कार्ड है तो आपको वेला की शेड कार्ड दिख जाएगी। ठीक है, और भी पीडीएफ यहाँ पे ऐसे ही सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, करीबन 10-12 पीडीएफ है। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूं कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं एक बार।
तो जब आप हमारे कोर्स में जाएंगे, एप्लीकेशन डाउन, तो यहाँ पे एक कोर्स है 2499 का, ठीक है। इसमें हमने अपनी ई बुक डाल रखी है, जो आउट इंडियन के स्टूडेंट है हमारे, उनके लिए डाल रखी है। तो आपको तो अगर आपको चाहिए होगी तो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, ये उनके लिए डाल रखी है ई बुक। आपको परचेस नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस कोर्स में जाना है, क्लिक करना है। कोर्स में जाने के बाद आपको कंटेंट दिखेगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है इंटरफेस दिखाने में। देखिए अब यहाँ पे कंटेंट लिखा है, इधर अगर आप देखें, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर पीडीएफ देखने को मिल रहा है। वॉइस आ रही है मेरी आपको? एक बार चेक के बताएं कि वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये पीडीएफ दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारे हमारे पीडीएफ मिल जाएंगे। शॉर्टकट की कन्वर्जन गाइड है, एडवांस कलर भी, कलर थ्योरी, स्टिक्स वेला, शॉर्टकट लोरिया सबकी शेड कार्ड है। फिर हमारे वो पीडीएफ जिससे हम आपको स्टडी कराते हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जाके फिर आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, तो वो एग्जाम भी आपको यहीं मिलेंगे, आप यहाँ से वो एग्जाम भी दे पाएंगे, ठीक है। एग्जाम का तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से एग्जाम भी दे पाएंगे। क्वेश्चन है बबीता जी का क्वेश्चन? जी बबीता जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे पीडीएफ हेलो वहीं सर। पे हैं। जी हाँ। सर मेरे पास ये वेलवेट्री का ना एक क्रीम ब्लीच है। मेरे ब्लीच को पता क्रीम? नहीं था ना। ब्लीच जो आप बता रहे हो ब्लॉन्डर, वो ना हम्म, क्रीम बेस में है, क्रीम ट्यूब बेस में में। है। अच्छा, हाँ। ट्यूब में है। और 9 लेवल की लिफ्टिंग है, ये मुझे नहीं पता था ना कि कौन सी लेवल की लिफ्टिंग खरीदनी है। नहीं है तो एक ने तो उसने एक पाउडर फॉर्म में दे दिया 8 लेवल की लिफ्टिंग, हम्म, लिखा हुआ है इस पे शॉशकॉफ का, और एक वेलवेट्री का है क्रीम बेस में। ट्यूब ट्यूब में आता है जो। हाँ। ओके। तो ये यूज कर सकते हैं हम जी हाँ, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है रूट्स के लिए। रूट्स के लिए, जी वेलवेट्री का। हाँ, ये रूट्स का जो जो अप टू 9 लेवल है, ये स्पेशली रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्यूब फॉर्म में होता है, तो थोड़ा माइल्ड होता है कंपेयर करें अगर बाकी ब्लीच से। तो जो ट्यूब फॉर्म में आता है इन्हें सॉफ्ट ब्लोंडर कहते हैं, सॉफ्ट और ब्लीच। ये 9 लेवल की लिफ्टिंग पर है, तो इसे दे सकते हैं रूट्स में जी हाँ, कर सकते हैं। ब्लीच से 20 वॉल्यूम्स में। ब्लीच से हेयर डैमेज नहीं होता, ब्लीच से अच्छा कभी भी जी। हेयर डैमेज नहीं होगा। डैमेज हेयर डेवलपर्स। होता है डेवलेपर की वजह से। ओके। डेवलपर जो आपने एक्स्ट्रा। बताइए। जो आपने रेशियो बताया है, तो वो रेशियो जैसे ओपन हैंड जब हम ये करते हैं हम लिफ्टिंग, तब हम्म, कितना रखें और कितनी और फॉइल में कितना रखें रेशियो? फॉइल में वही 1:1.5 का ही रेशियो रखो। फॉइल में आपको लिफ्टिंग अच्छी मिल जाती है, इसलिए फॉइल में रखा जाता है। ओपन करते हैं तब भी 1:1.5 रख सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको लिफ्टिंग अपने कंट्रोल में रखनी है, आपको ज्यादा ब्राइटर नहीं चाहिए, मान लो आप नहीं चाहते 8 लेवल की लिफ्टिंग, आप चाहते हो 7 या 6 लेवल की लिफ्टिंग, तब आप 1:1.5 का 1:1 का रेशियो रखोगे, इसमें आपको लिफ्टिंग कम मिलेगी। और फॉइल में कब करें और बिना फॉइल के कब करें? वो आपके कलर टेक्निक पे डिपेंड करता है। मान लो आप अगर बेबी लाइट टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, जी। बेबी लाइट लिफ्टिंग, या फिर आप कर रहे हो हाईलाइट, ठीक है, तो हाईलाइट और बेबी लाइट में आपको फॉइल के अंदर रखना नेसेसरी है, क्योंकि आप फॉइल लगाओगे, फॉइल के ऊपर फॉइल रखोगे, तभी उसमें अच्छी लिफ्टिंग हो पाएगी। पर अगर आप बाल्याज कर रहे हो तो बाल्याज में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉइल के अंदर रखने की। तो इसका इसमें तो आपको, कोई टाइमिंग तो होता नहीं है कि हमें विजुअली देखना होता है ना कितना लिफ्ट हो गया कितना नहीं? हाँ, विजुअली लिखना होता है। टाइमिंग हर क्लाइंट के हेयर पे लिफ्टिंग का प्रोसेस अलग होता है। जैसे मैंने बताया फाइन हेयर है तो कई बार 25 मिनट 20 मिनट में अच्छे लिफ्ट हो जाते हैं 8-9 लेवल तक। कई बार थिक हेयर है, मोटे हेयर है, तो 40-50 मिनट लग जाते हैं। कई बार तो 60 मिनट लग जाते हैं, तब जाके उसमें लिफ्टिंग आती है। दोबारा दोबारा ब्लीच अप्लाई करना पड़ता है, होती है। तो ये 8 लेवल वाला हम जैसे 7 लेवल की लिफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या मुझे उसी का लेवल का लेना पड़ेगा? नहीं, 7 के लिए भी देखो, फाइन हेयर होगा, पतला बाल होगा तो 8 लेवल हो जाएगा। अगर मोटा बाल होगा तो शायद वो 6 लेवल ही हो पाए, उससे ज्यादा ना हो पाए। अच्छा। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। चलिए किसी का क्वेश्चन लेते हैं। क्लास के पीडीएफ सर, जी हाँ, क्लास के पीडीएफ सारे पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे।
नहीं, ऐप में कोई भी पीडीएफ सर वो आपको ही शो होता है, हमें नहीं। आपको भी शो होगा, आपको भी शो होगा पीडीएफ। सारे पीडीएफ शो होंगे, सारे पीडीएफ ओपन है हमारे, किसी में भी लॉक नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन पीडीएफ को देखा हो? एचपी ने देखा है, नेहा ने देखा है, एक बार और शेयर करें। सिमरन आपने देखा है? आईफोन का हमने अलग से दे रखा है। आईफोन का जो एप्लीकेशन का लिंक है वो अलग से शेयर कर रखा है, आपको ग्रुप में कर रखा होगा। नेहा, नेहा जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, अगर आपको नहीं दिख रहा पीडीएफ तो उससे रिलेटेड गुड पूछ। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मैंने अभी अभी एप्लीकेशन ही डाउनलोड की है, हम्म। तो मुझे भी ऐसे कुछ शो नहीं हो रहा है। प्लीज आप थोड़ी सी हेल्प कर दो अभी देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे ना इसको। दो फोन है। एक पे तो मेरा अपना लॉगिन है जो कि मेरा मैनुअली मैं हैंडल करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे हाथ पे है, ठीक है। एक बार दूसरा है, उस पे एच डी जेड की एप्लीकेशन में डाउनलोड कर। सर मुझे इसमें होम, स्टोर, चैट और प्रोफाइल, सॉरी। जो अभी मेरे को शो हो रहा है वो है होम, स्टोर, चैट, प्रोफाइल। किसमें जाना है? आप मुझे स्क्रीन पे दिखाइए। कैसे? आप कैमरा ऑन करिए अपना। स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा। में सर मैं कर रही हूँ, लेकिन उसमें आ रहा है कि जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। नहीं नहीं, है हमारे तरफ से। आप कोर्स में गए हमारे? हाँ जी सर। आप स्क्रीन, अच्छा मैंने यहाँ पे एक्सेस दे रखा है, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शेयर। सर बट आ रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर while the other participants is sharing। अच्छा ठीक है, आप एक बार आप ट्राई करें, मैंने दोबारा से एक्सेस दिया है। सेम आ रहा है अभी भी। ये हमारा सर हार्ड कॉपी निकाल लो, कैसे निकलेगी? मेरा पीडीएफ नहीं खुल रहा, पीडीएफ नहीं खुल रहा। मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा फिर, ठीक है। एक मैं आपको ना वीडियो बना के भेज दूंगा कि किस तरीके से ओपन करना है पीडीएफ, तो सब उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पीडीएफ ओपन कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बना के रिकॉर्ड करके ठीक है। स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ये बेस्ट रहेगा ना? तो पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब क्लास समझ में आ रही है आपको? कैसा तो नहीं सब ऊपर से जा रहा है? दीपा, नेहा, भारती जी, प्रियंका जी बात करनी है? प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका जी माइक ऑन अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। हेलो जी जी। सर, ऐसे होता है कि अभी वन जैसे कि यहाँ पे सेकेंड, सीजन टाइम है वन तो सेकेंड, माइक माइक मेरा अनम्यूट हो गया है। एक मिनट वेट करेंगे बस, मैं पीछे माइक चेक कर लूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब आ रही वॉइस, हाँ बताइए। सर, ऐसा है कि अभी जैसे कि यहाँ पे सीजन टाइम है तो सैलून में बहुत भीड़ होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग क्लास नहीं कर पाते हैं।
तो हमारा जो डाउट होता है हम बाद में जाके वीडियो देख के जो भी डाउट होता है, तो क्या ये वाला हमारा जो 3-4 दिन पहले के भी जो डाउट है वो रिसेंट क्लास में क्लियर हो पाएगा? जी हाँ, एक काम करेंगे, हम कल की क्लास क्वेश्चन आंसर पर रख लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ब्रीच तक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। तो हम्म। कल की क्लास में हम सारे क्वेश्चन आंसर रखेंगे, जो भी आपके डाउट है आप लिख के रख लो एक जगह। अभी तक जो हमारी 7 दिन की क्लास हो चुकी है, इस पे हम हम्म। सारे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जितने भी आपके डाउट होंगे, आप प्रीवियस क्लास के जो भी क्वेश्चन है आप कहीं लिख के रख लें। हाँ हाँ। मैं सर कल कल की क्लास में मैं सारे क्वेश्चन ले लूंगा आपके, जितने भी स्टूडेंट हैं आपसे, अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। ऐप ओपन नहीं हो रहा, देखो। मैंने आपको 2 लिंक शेयर करे, एक आईफोन यूजर के लिए, एक एंड्रॉइड यूजर के लिए। तो आप जब ऐप ओपन करेंगे तो आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना फोन नंबर नेम डालकर, ठीक है। आप उसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे आपको कोर्स की डिटेल दिखेगी। आपको कोई कोर्स परचेस नहीं करना है। ये जो आप बता रहे हैं जसमीन जी 7999 का कोर्स है, ये वो कोर्स है जिसमें आपसे पहले जितने वेबिनार हुए हैं या फिर आपके बाद जो वेबिनार होंगे, वो सारे की सारी रिकॉर्डेड क्लास इसमें अवेलेबल है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो ओवरसीज स्टूडेंट होते हैं, जो बाहर के स्टूडेंट हैं, और जो रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं, जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते टाइम के इशू की वजह से। क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे दिन हो रहा है तो वहाँ पे रात हो रही होती है, यहाँ पे रात तो वहाँ पे दिन, तो वो अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोर्स है, ठीक है। आपको ऑलरेडी इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रही है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। अगर, ठीक है, आपको सारी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रही है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसमें वही क्लासेस है जो आपकी क्लासेस है और आपसे पहले की जो क्लासेस है। सर क्लाइंट के 80% ग्रे हेयर हैं, तो हाईलाइट में कैसे कवर करेंगे? रूट तो ग्रे कवर हो जाएगा 20-40%, लेंथ नहीं हो पाएगा। लेंथ आप डार्क कलर से ही कवर कर सकते हैं। ब्राइटर कलर के लिए मैंने आपको शेड बताए थे, शॉर्चकॉफ के कूल कवर कलर 10 के शेड बताए थे, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं एग्जांपल के लिए 9-00 तो कर सकते हैं, 8-00, 7-00, ये शेड आप कर सकते हैं। ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा तो किसी दूसरे नंबर से ट्राई करिए, ईमेल आईडी से ओपन करने की कोशिश करिए। हाँ, मैं क्लिप बना के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक क्लिप बना के शेयर कर दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कोर्स में एक्सेस, ये जो एप्लीकेशन है इसमें एक्सेस करना है, ठीक है। आप सबका आई थिंक हो गया होगा, मोस्टली स्टूडेंट जिनका एप्लीकेशन चल चुकी है। एक बार चैट में मुझे बता दें कितने स्टूडेंट हैं जो डाउनलोड कर चुके हैं। जिसकी डाउनलोड हो नहीं हो रही वो मत बताना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट की डाउनलोड हो रही है, कि कहीं ये प्रॉब्लम आ तो नहीं रही कि किसी की भी नहीं हो रही डाउनलोड। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो डाउनलोड कर पा रहे हैं एप्लीकेशन को, जहाँ की डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड तो हो रही है, डाउनलोड हो चुकी है, इंस्टॉल भी हो चुकी है, मतलब उन्होंने ओपन कर लिया है। आपको उसमें कुछ अभी एक्सेस वाला देखने को नहीं मिलेगी, कुछ वीडियो हैं जो कि देख सकते हैं, कोई वीडियो आपके लिए एक्सेसिबल उसमें नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेंगे हमारे, और कोर्स मिलेगा उसमें, वो जो आपका एग्जाम होगा वो होगा उसमें। वर्जन 8 पे विदाउट हाईलाइट ब्रीच और हाईलाइट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं वर्जन 8 पे। हाँ, हाई लिफ्ट सीरीज के साथ डाउनलोड हो गई सर, जी ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट की हो गई है, ठीक है। मैं आपको एक क्लिप बना के भेजूंगा, आप उसको देखना और फिर जीएचपी, आप कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में हम लेंगे, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप एक जगह लिख के रख लें। आज की क्लास में हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया तो टाइम इसमें लग गया। कल की क्लास में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप एक जगह भी लिख के रख लें। कल 1.5 घंटे की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम कल की क्लास में फिर, क्वेश्चन आंसर की क्लास में, क्यूएनए की क्लास में। तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चन बना के रखिए। जी हाँ, केमिकल क्लास बिगिनर के लिए। थैंक यू एवरीवन, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।